गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 22 और 23 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी को क्विज के माध्यम से और इसके साथ में डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ताकि आने वाले समय में आपको लंबे समय तक वो आसानी से याद रहें। तो देखिए, बिना वक्त गए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व जल दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? 22 मार्च को मनाया गया है। जल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो विश्व जल दिवस मनाया गया है 2019 में, इसका विषय रहा है कोई पीछे न छूटे, यानी कि लिविंग नो वन बिहाइंड। ये इसका विषय रहा है। यह सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा, सतत विकास के सभी को लाभ होगा कि केंद्र सरकार के वादे का एक रूपांतर है। देखिए, आज 663 मिलियन से अधिक लोग घर तक सुरक्षित जलापूर्ति के बिना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो विश्व जल दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस राज्य ने अपना 107वां स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य। बिहार राज्य ने अपना 107वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर पूरे राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार दिवस हर वर्ष को 22 मार्च को मनाया जाता है, जो बिहार राज्य की स्थापना का प्रतीक है। आज के दिन वर्ष 1912 के अंतर्गत अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसिडेंसी से राज्य को अलग किया था। तो 22 मार्च को यह मनाया जाता है और बिहार ने अपना 107वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस समुदाय के द्वारा नवरोज को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा पारसी समुदाय के द्वारा। भारत और विदेश में रहने वाले जो पारसी हैं वो अपना नया साल नवरोज उत्साहपूर्वक मनाते हैं। मुंबई में रहने वाले जो पारसी नवरोज हैं उसके अवसर पर अपने समीप स्थित जो पूजा स्थल है वहां जाकर विशेष तहवील ए नवरोज प्रार्थना करते हैं। नवरोज बसंत विषु का दिन है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत के आगमन का प्रतीक है। यह ईरानी कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन को दर्शाता है। तो पारसी समुदाय के द्वारा ये नवरोज नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको देखा है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 21 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रकार के वनों को महत्व को समझाने और जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में घोषित किया है। 2019 में जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है, इसका विषय रहा है वन और शिक्षा, यानी कि फॉरेस्ट एंड एजुकेशन इसका विषय रहा है। वनों का वैश्विक उत्सव सभी प्रकार के जंगलों, पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और उन तरीकों का उत्सव मनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है जिसमें वे पोषण प्राप्त करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस से डाउन सिंड्रोम पीड़ित जो लोग हैं उसके जो अधिकार हैं, समावेशन और भलाई हेतु सार्वजनिक जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। 2019 में जो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है 21 मार्च को, इसका विषय रहा है कोई भी पीछे न रह जाए, यानी लीव नो वन बिहाइंड इसका विषय रहा है। तो 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है। देखिए, 21 मार्च को काफ़ी दिवस मनाए जाते हैं, सभी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस है वो लोगों को नस्लीय भेदभाव के नकारात्मक परिणामों से अवगत कराने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को वार्षिक रूप से मनाया जाता है। वर्ष 2019 का विषय रहा है बढ़ती राष्ट्रवादी लोकप्रियता और अतिवादी विचारधाराओं को गंभीरता से कम करना और उनका मुकाबला करना ही अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस का विषय रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1966 में लोगों को नस्लीय भेदभाव का मुकाबला करने के प्रति अपने दायित्व और दृढ़ संकल्प को याद करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व कविता दिवस। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में कविता के अध्ययन, लेखन, प्रकाशन और शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस घोषित करने का निर्णय वर्ष 1999 के अंतर्गत पेरिस में आयोजित यूनेस्को के 30वें सत्र के दौरान इसको मनाने का निर्णय लिया गया था। तो विश्व कविता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 26 मार्च से भारत किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति वो प्रारंभ करेगा?
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका के साथ में प्रारंभ करेगा, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत और श्रीलंका वर्ष 2018 और 19 के लिए 26 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक श्रीलंका में एक संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति वो आयोजित करेंगे। यह दो देशों की जो सेना है उसके बीच में सैन्य कूटनीति और पारस्परिक जो क्रिया है उसके भाग के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी माहौल में सामरिक स्तर की गतिविधियां भी आयोजित होती हैं। तो श्रीलंका के साथ में भारत 26 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति है वो शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है AIADMK के विधायक का आपको नाम बताना है जिनका निधन हो चुका है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर होगा कानगराज, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। सुलूर निर्वाचन क्षेत्र से AIADMK के विधायक आर कानगराज 66 साल की उम्र में कोयम्बटूर के पास सुलूर में दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो चुका है। वह सुलूर निर्वाचन क्षेत्र से पहले विधायक यानी कि AIADMK थे। उनके निधन पर कई नेताओं ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो कानगराज क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गणितज्ञ हैं करेन उहलेनबेक, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है, टेक्सास यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं करेन उहलेनबेक और 76 वर्ष की उम्र के अंतर्गत एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। यह पुरस्कार वर्ष 2003 में पहली बार दिया गया गणित विषय का एक सम्मान है। उन्हें विश्लेषण, ज्यामिति और गणित भौतिकी पर अपने कार्यों के प्रभाव के लिए इनको सम्मानित किया जाता है। जो एबेल पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार के बाद में ये प्रारंभ हुआ और एबेल पुरस्कार नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें 7 लाख अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार मिलता है। यह जो पुरस्कार है वह नॉर्वे अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा ओस्लो में प्रदान किया गया है। तो करेन उहलेनबेक क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किस देश ने अपनी राजधानी जो पहले अस्ताना थी उसका नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने निवर्तमान नेता नूर सुल्तान नजरबायेव जो कि 78 साल के हैं उनके सम्मान में अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर क्या कर दिया है नूर सुल्तान कर दिया है। उन्होंने देश के राष्ट्रपति के रूप में लगभग 30 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। श्री जो नजरबायेव हैं उसके अप्रत्याशित इस्तीफे के 24 घंटे बाद ही तोकायेव को राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई है। वह अप्रैल 2020 को समाप्त होने वाले राष्ट्रपति पद के शेष कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। तो कजाकिस्तान क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भारतीय चुनाव आयोग ने किसे विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए शैलेंद्र हांडा को और मधु महाजन इन दोनों को नियुक्त किया है, इसलिए उपरोक्त दोनों ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग ने 2 प्रतिष्ठित पूर्व लोक सेवक जिनमें से एक है शैलेंद्र हांडा और दूसरी है सुश्री मधु महाजन, उनको आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। शैलेंद्र हांडा को महाराष्ट्र और जो मधु महाजन है उसको तमिलनाडु में तैनात किया गया है। दोनों अधिकारियों के पास में आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा में काम करने का पर्याप्त अनुभव है और उन्होंने कई सफल जांच और कई मामलों में कर चोरी का खुलासा करने वाली अधिकरण की कार्यवाही का परीक्षण भी किया है। वे सुनिश्चित करेंगे कि उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ में खुफिया सूचनाओं और जो मतदान हेल्पलाइन है 1950 उसके माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर कठोर और प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। तो उपरोक्त दोनों इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है फोनपे का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा आमिर खान को नियुक्त किया है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोनपे क्या है UPI आधारित पेमेंट ऐप कंपनी है और उसने बॉलीवुड अभिनेता जो आमिर खान है उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फोनपे भारत में तेजी से बढ़ते पेमेंट प्लेटफॉर्म में से एक है और यह UPI के ऊपर आधारित है। इसका मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु के अंतर्गत इसका मुख्यालय स्थित है। एक ब्रांड एम्बेसडर वो व्यक्ति होता है जो किसी संगठन या फिर कंपनी के द्वारा एक ब्रांड का सकारात्मक दृष्टिकोण में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है और ऐसा करने से ब्रांड के प्रति जो जागरूकता है और उसकी बिक्री है वो बढ़ने में मदद मिलती है। तो आमिर खान को फोनपे का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से 22 और 23 मार्च से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटे के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।